अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने खर्चे पर। तो यार आज बन रही थी नाश्ते में हलवा पूरी, ये तुम लोग देख सकते हो। मज़ेदार पूरी फ्राई हो रही है और ये हमने देगची में छोले जो कि रात में ही बना लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है पुप्पो के हाथ के छोले। तो ये बन रहे थे, ये पुप्पो के साथ मैं मिलकर वीडियो बना रहा था। ये क्या कमाल पूरी तैयार हो रही है गर्मा गर्म। और तुम लोगों को मैंने एक बात करनी थी यार, ये जो टिकटॉक पे आजकल ट्रेंड चले हुए मज़दूरों की तरह लड़कियाँ हाथ दिखा रही हैं अपने, और इसके अलावा अपना लिपसिंग कर रही हैं अपने बुल्लड़ दिखा दिखा के, बुल्लड़ में यानी कि लिप्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो यार तुम लोग उनको इतना शेयर करते हो, इतना शेयर करते हो कि वो चवल चवल सी अपना फेमस हो जा रही हैं। यार जो यूट्यूब पर मेहनत कर रही हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, तो कम से कम उनको तो सपोर्ट करो। खैर, बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी है, तुम लोगों को मैं तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता कि किसको सुनने सपोर्ट करना है किसको नहीं करना। तो ये पूरी हमारी तैयार हो चुकी थी, तो फिर पुप्पो ने पूरी को निकाल लिया। तो ये गरम गरम सी अपना पूरी तैयार हो गई थी। और ये हमने साइड में जो था, बहुत ही गर्म था, मेरा हाथ जलने लगा था लेकिन बच गया। तो ये हमने आलू की तरकारी बनाई हुई थी, ये भी बहुत ही यानी कि लजीज होती है, जो पूरियों के साथ यानी कि एक अलग से हम खा सकते हैं। और ये हमने हलवा बनाया था। खैर, हलवा तुम लोगों को पतला इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ना अपना अभी गरम गरम है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ना गाढ़ा हो जाएगा। तो ये पूरी बन के तैयार हो चुकी थी एक। तो आज ना दरअसल मैं जल्दी उठ गया था, तो मैंने सोचा फुप्पो के साथ रेसिपियाँ वगैरह देख ली जाएँ, उनके साथ पूरी शूरी बना ली जाए। तो थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो मैं उनके साथ खड़ा देख रहा था कि किस तरह यानी कि पूरी बनती है। तो लेकिन ये फिर मुझे फुप्पो ने बताया कि ये पूरी नहीं है, ये पूरी पराठा है, ठीक है। तो ये थोड़ा होता है, पूरी होती है थोड़ी छोटी, ये थोड़ा पूरी से ना बड़ा होता है। तो इस तरह इसको ना बेल लेते हैं। फिर उसके बाद ना बेलने के बाद जब इसको हम कढ़ाई में डालते हैं ना, यानी कि फुल जब घी ऑयल जो सा जो भी तुम लोग यूज़ करते हो वो जब हो जाता है ना, यानी कि फुल गरम, तो उसके अंदर इस तरह से ना इस पराठे को छोड़ दिया जाता है। फिर इसको अब ना फिर एक सीन ऐसा हुआ कि ना रमीज़ आ गया ना, तो रमीज़ भाई और मैं अपना ना खड़े वीडियो बना रहे थे। तो सीन ऐसा हुआ, रमीज़ भाई के हाथ में एक ऐसा जादू है कि अनहोनी जो है ना वो उनके हाथ से हो जाती है। तो उन्होंने जब पूरी डाली ना फ्राई पैन में, तो वो पूरी ना एकदम से गोलगप्पा बन के फूल गई है, तुम लोग देख सकते हो। तो मैंने फुप्पो को कहा कि तुम्हारी पूरियाँ फूल नहीं रही, रमीज़ अंकल की फूल रही है। तो फुप्पो ने ऐसे ना एकदम से गुस्से से रमीज़ अंकल की तरफ देखा ना कि ये क्या कर रहा है ना। तो फिर रमीज़ भाई ने अपना पूरी शूरी बनाई, रमीज़ भाई चौड़े हो गए, रमीज़ भाई जैसे प्रोफेशनल शेफ़ हो ना। तो ये पूरी फूल गई, ये मतलब बड़ी लजीज पूरी बनी थी। लेकिन इस पूरी का क्या हुआ, जब अपना फूल की रमीज़ भाई उठाने लगे तो ये पूरी ना टूटने लगी थी। तो लेकिन मैंने बचा ली इस पूरी को ना। तो तुम लोग देख सकते हो क्या गर्मा गर्म अपना पराठे वाली पूरी बन रही है। तो ये देखो, ये वो सीन था जब पूरी ना टूटने लगी थी, ये अपना ये जाड़ी और ये गई। तो लेकिन ये बच गई थी क्योंकि प्लेट टाइम पर ना आगे कर दी थी। तो अच्छा, अब फिर ये अपना हमने पूरियाँ शूरियाँ बनाई, ये सेटअप हमारा चला कोई आधे घंटे में, यानी कि हमने बना ली थी अच्छी खासी पूरियाँ। फिर उसके बाद हम बैठ गए दस्तरखान पर। तुम लोग देखो कि ये मैंने एक ट्रे थी ये फ़िश वाली, जिसके अंदर मैंने तरकारी और अपना छोले और इसी के साथ हलवा वगैरह, मतलब तीनों चीज़ें ली थी। और ये क्या खूबसूरत, यानी कि एक मछली के अंदर जैसे रंग भर दिया हो ना किसी ने, तो ये वो सीन हो गया था मेरे पास ना। फिर जनाब जब टेस्ट करने की बारी आई ना, तो गर्मा गर्म पूरी थी, जो कि यानी कि हाथों से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी गर्म पूरी थी। तो हमसे सब्र भी नहीं हो रहा था क्योंकि ज़बान में मुंह में पानी आ चुका था। फिर भाईजान जब तरकारी से पहला नवाला टेस्ट किया तो आय हाय हाय स्वाद आ गया, यानी कि इतनी ज़बरदस्त बनी थी। तुम लोग घर में ट्राई करना। खैर, मैं दूसरा चैनल बनाने लगा हूँ जिसमें तुम्हें मैं रेसिपियाँ वगैरह शेयर करता रहा करूँगा। और अगर अभी तक तुम इस मौके तक पहुँच गए हो कि वीडियो अभी तक मेरी देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि यार मेरी वीडियो थोड़ी ग्रो होने लग जाए। डेली के 40-50 व्यूज़ देख के मैं तंग आ गया। और वॉइस क्वालिटी को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना, इंशाल्लाह फिर कल परसों हमारी वापसी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह वॉइस क्वालिटी ज़बरदस्त रहेगी। तो ये दूसरा निवाला जब मैंने चनों से लिया ना, तो चने तो क्या ही बात है, ये दूसरी दफ़ा तुम लोगों को पता है मैंने फरमाइश करके फुप्पो से बनवाए थे कि दूसरी दफ़ा चने खिलाए एक दफ़ा ना। तो फिर जनाब अपना हमने कोई पूरियाँ, मतलब एक तो मैं पूरी बार बार कही जा रहा हूँ, लेकिन ये पूरी नहीं, पूरी पराठा है। तो
यानी कि मज़े ले लेकर हम खा रहे थे। अच्छा, आज की रूटीन तुम लोगों को मैं बताता चलूँ। सीन ये थी कि रात को होनी थी अपना 14 अगस्त की तैयारियां हो रही थी यहाँ हैदराबाद में ना। तो रात दावत भी थी हारिस की तरफ। तो रात हारिस की तरफ जाना था, तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद बातें चीतें शुरू हो गई कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना और क्या कर के जाना है। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे छोटे मोटे काम हैं वो निपटा लिए जाएं। अच्छा, काम तो मैं बाद में निपटाता, लेकिन ना उससे पहले मुझे फ्रिज में ना याद आया कि रात को ना पिज़्ज़े रखे हुए थे, टुकड़े वगैरह जो बचे थे ना खाने के बाद, यानी कि जो खाने की गुंजाइश नहीं थी। तो मैं फ्रिज में गया, मैंने वहाँ से निकाला डब्बा और मैंने भाईजान पिज़्ज़े के जितने भी पीस थे वो फ्राई पैन में डाले और उन्हें गर्म करने लग गया। तो फिर मैंने मतलब कोई 2-3 मिनट की मुशक्क़त के बाद ना मेरे पिज़्ज़े के टुकड़े हो गए गर्म। फिर मैंने मायोनीज़ डालकर ना ये पिज़्ज़े वगैरह खाए। अच्छा, पिज़्ज़ा खाने के बाद ना मैं और रमीज़ भाई सोच रहे थे मार्केट जाने का, क्योंकि शूज़ वगैरह लेने थे। लेकिन ना उससे पहले आ गई बाजी के घर की चाट। और भाईजान ये खाई तो ये तो बहुत ही यम्मी थी, क्योंकि चाट में मैं टमाटर वगैरह लाइक करता हूँ, तो ये बहुत ही आला से डले हुए थे इसमें ना, तो ये खाई। अच्छा, फिर ना मैं और रमीज़ भाई चले गए पठानों की मार्केट शूज़ वगैरह लेने। लेकिन ना यहाँ पर लेडीज़ शूज़ थे नहीं, या जेंट्स वैरायटी ज़्यादा थी, और पठानों के रेट भी तुम लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ ना हमें इतना कुछ ख़ास समझ नहीं आया। फिर हम चले गए 8 नंबर मार्केट लतीफ़ाबाद वाली साइड पर ना। तो फिर अम्मी के लिए हमने एक सॉफ्ट सी, यानी कि जो पाँवों को रिलैक्स दे ना, उस तरह की एक जूती पसंद की। तो फिर अम्मी के लिए हमने एक ये जूती फ़ाइनल करी। उसके बाद एक सिस्टर की जूती लेनी थी, तो फिर वो यानी कि नहीं मिल रही थी, उसने थोड़ा सा हमें ख्वार करवाया, लेकिन वो भी मिल गई। अच्छा, हमें सख्ती से टाइम मिला था कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमने ना घर की वापसी करनी है, यानी कि घर 1 घंटे में पहुँचना। तो हमने दोनों सैंडल ली और जल्दी से गाड़ी भगाई। फिर दोबारा जब हम पठानों की मार्केट के पास से गुजरे ना, तो मुझे ये रेड वाले शूज़ आ गए पसंद। तो फिर मैंने पठान साहब से कहा कि इसका रेट बताओ। पठान भाई ने मतलब रेट करके, यानी कि अच्छे दामों में हमारी डील हो गई। फिर ये मैं रेड वाले शूज़ लेकर ना आ गया घर। फिर जब हम घर पहुँचे ना, तो रात जो हम दावत में गए थे ना, वहाँ की खीर आई हुई थी। तो भाईजान वो खाई खीर खाने के बाद अपना फिर थोड़ा सा सो लिए। फिर मैं कमरे की तरफ गया तो देखा फुप्पो ना अपना फ्राई पैन में ना बोटियां तैयार कर रही थी अपना बीफ की। तो भाईजान ये बोटियां तो यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। तो फिर मैंने इसमें से भी ठुंगे लगा ली, 1-2 3-4 बोटियां खाई। तो पेट होता फुल जब नज़र आया ना, तो मैंने कहा भाई हारिस की तरफ जाना है, वहाँ भी फिर खाना पीना है। तो फिर इस वजह से ना बोटियां यानी कि इतनी नहीं खाई, तो वापस कर दी थी, यानी कि रखवा दी थी। और फिर हम तैयारियां श्यारी करने लगे हारिस की तरफ जाने के लिए। हम तीनों रमीज़ भाई, मैं अली नमाज के लिए गए। नमाज से वापस आके हमने क्रीम श्रीम लगाई और हारिस के घर जाने के लिए रक्षा वगैरह करवा के रवाना हुए। तो रोड पर भाईजान 14 अगस्त की तैयारियां चल रही थी। ये तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ हैदराबाद में ना एक अलग ही यानी कि रौनक हुई हुई है। मतलब रोड ब्लॉक हो जाते हैं रात के टाइम, और ये वो ना मतलब सुनने में आया इस तरह से होता भी। हम आगे आगे जाएंगे तो देखूंगा भी और तुम लोगों को दिखाऊंगा भी कि क्या सीन है। मतलब एक हर सिटी का अपना जोश वलवला होता है ना आज़ादी का दिन मनाने का। तो हैदराबाद में तो इस तरह से था कि गुलकार वगैरह आए हुए थे, जगह जगह पर चौक वगैरह ना जो थे वो ब्लॉक किए हुए थे, और ना यानी कि फुल तैयारियां चल रही थी 14 अगस्त की। खैर जाते हुए तो इतना रश नहीं था। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम हारिस के घर पहुंच गए। अब हारिस के घर की तुम्हें मैं एक ख़ास बात बताता चलूँ, यहाँ पर ना सीढ़ियाँ बहुत हैं। तो ये तुम लोग देख सकते हो, हम सीढ़ियाँ काउंट करना स्टार्ट हुए, गिनती मैंने शुरू कर दी थी। ये इस टाइम तक 10 हो गई थी। यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद फिर यू टर्न, उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो दिल की हार्ट बीट थी ना वो इतनी तेज़ हो गई थी, क्योंकि भाईजान हमारे घर की जो ज़्यादा से ज़्यादा ना वो होती है 10 सीढ़ियाँ। और उन सीढ़ियों पे भी हमने कोई महीने में एक दफ़ा जाना होता है, वो भी अम्मी अगर कह दें कि कपड़े छत पर छोड़ो तब, वरना वो सीढ़ियाँ में नहीं कोई जाते। हाँ, एक सीढ़ी पे रोज़ चढ़ते हैं, वो होती है वाशरूम की। और वो वाशरूम की सीढ़ी जो उनसी होती है ना, वो अपना एक ही सीढ़ी होती है, उस पर चढ़ो और अंदर वाशरूम में। तो भाईजान यहाँ से अपना 50 सीढ़ियाँ हो गई थी। 51, 52, 53, 54, 55, 56। तुम लोग मेरे कदमों को देख सकते हो कि कदमों का मेरा बिल्कुल ही एंड हो चुका है, यानी कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर कांपे टांग रही हैं हमारी। और फिर इसी तरह हम अपनी मंजिल मकसूद के लिए रवाना रहे। तो आफ्टर अपना 2300 आवर्स लेटर हारिस का घर आ गया। तो जो वेलकम किया वो हमारा हारिस की मम्मा ने किया। फिर हम अंदर आए तो खाना लगा हुआ था। खाने में बहुत सारी चीज़ें थी माशाल्लाह से, जिसमें शामी कबाब थे, चिकन कढ़ाई थी, आलू के कटलेट्स थे, सलाद था, और इसी के साथ बिरयानी थी, रोटियां थी और दही थी,
और ये तुम लोग देख सकते हो। फिर भाईजान हम सारे बैठ गए और ये मेरे सामने कटलेट पड़े हुए थे, ये भी मैंने टेस्ट किया, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी बिरयानी ली। तुम्हें पता है कि मैं चावल इतने शौक़ से नहीं खाता, लेकिन फिर भी मैं यार टेस्ट कर लेता हूँ हर चीज़ ना। तो फिर कौरमा लिया, हाँ कौरमे से मैंने रोटी खाई क्योंकि ये मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। लेकिन फिर भी फूफा ने बहुत ज़्यादा निकाल दिया था तो मुझसे खाया नहीं गया। मेरे साथ बैठे थे रमीज़ भाई, तो मैंने इन्हें कहा कि आप फिनिश कर लो, तो कौरमा फिर खा लिया रमीज़ भाई ने। तो फिर जो सीन आया कस्टर्ड का, अब हर जगह पे कस्टर्ड तुम लोगों को पता है कि मुझे पसंद होता है जिसमें मीठा हो कड़क का। तो इसमें मीठा कड़क का था, तो भाईजान कस्टर्ड खाया। कस्टर्ड शस्टर्ड खा के, ये यम सा कस्टर्ड था। कस्टर्ड खा के जब हम फ्री हुए ना, तो फिर हमेशा की तरह एंड पे होती है कोल्ड ड्रिंक हर जगह पर। तो यार सिंध की कोल्ड ड्रिंक की ख़ास बात तुम लोगों को मैं बताऊं, यहाँ की कोल्ड ड्रिंक ना होती बहुत तेज़ है मुल्तान की निस्बत। यानी कि तुम अगर गले में एकदम डालो ना, तो हमें ना हिकअप्स शुरू हो जाते हैं, हिचकियाँ लग जाती हैं ना। तो यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, उसके बाद बाहर बैठ के अब हमने हारिस के गप्पे शप्पे लगाई। अच्छा, अब हारिस के बारे में तुम्हें बताता चलूँ कि ये मेरा कज़न है। अब कज़न की सिलसिले से है तो ये थोड़े लंबे रिश्ते आ जाते हैं, यानी कि मेरी फूफों की शायद कज़न है नजमा बाजी, हारिस उनका बेटा है, तो उस हिसाब से मेरा भी कज़न लगा, ठीक है। खैर में इतनी मतलब रिश्ते मतलब मुझे समझ नहीं है, तो उसके लिए माजरत। तो हारिस मतलब मेरा कज़न है, तो कज़न के साथ साथ दोस्त भी और हारिस के साथ हमारी चलती रहती है, यानी कि सही गपशप लगी हुई है। हारिस के साथ व्हाट्सअप वगैरह पर भी रहती है। तो आज हारिस के शहर आए थे, तो हारिस ने इनवाइट किया कि दावत है तो आना ज़रूर। तो भाई हमने बिस्मिल्लाह का और हारिस के गल चढ़ पड़े। खैर खाना वगैरह हारिस की मेहमान नवाज़ी और हारिस की चटपटी बातें, यानी कि बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी खाना यानी कि जो खाया था वो हज़म हो गया और उतरते हुए भी हज़म हो गया। तो हारिस से गप्पे शप्पे लगाने के बाद सीन ऐसा हुआ, फिर हमारी आई वापसी की बारी। अब वापसी की बारी जब हमारी हुई तो 11:50 हो रहे थे, सिर्फ 10 मिनट थे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होने में। अच्छा, अब रिक्शा आ गया था और ये बाजे बजाते हुए बच्चे तुम लोग देख सकते हो, कानों की फाड़ रखी थी इन्होंने, इतना ज़ोर ज़ोर से बाजे बजा रहे थे। खैर ये शुगली वुगलियाँ लगा रहा था। फिर तुम लोगों को मैं रास्ते का फुटेज दिखाता हूँ कि क्या कमाल रौनक लगी हुई थी। लेकिन उतने ही जाहिल अवाम ने रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। यार अगर तुमने इतना ही शौक शूक मनाना है तो एक साइड पे मनाओ ना, दुके आने जाने वाले लोगों को तो डिस्टर्ब ना करो। लेकिन फिर भी अवाम बाज नहीं आ रही थी और अपना टी टमाटरियाँ हो रही थी। लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके हम 2 घंटे में घर पहुँचे हैं। अच्छा, घर पहुँचने से पहले भाईजान रास्ते में मिल गई गुलाब पान, जिसका पान बहुत ज़्यादा मशहूर है। फिर मैं, रमीज़ भाई और अली चले गए गुलाब पान की तरफ, क्योंकि रिक्शा करवाना था तो गुलाब पान भी ज़रूरी था। तो भाईजान गुलाब पान पे गए, हमने 3 पान लिए और पान लेने के बाद जब पान मैंने डाला है मुंह में, हाय 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 ऐसा कमाल पान यार, मैंने मतलब ज़िंदगी में कोई पहली दफ़ा मीठा पान खाया था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग पान था। और इतना मतलब महंगा भी नहीं है इसका पान है, मतलब जस्ट ओनली 60 रुपीज़ का पान था। और यानी कि मतलब पैसा वसूल पान था इतना। मतलब मैं तो जब तक मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरी ज़ुबान तो तला गई है गुलाब पान की तारीफ़ करते हुए। यानी कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचा मेरे मुंह में ही था और टेस्ट आ रहा था, यानी कि इतना हैवी पान था कोई। खैर भाईजान रास्ते में ही बज गए 12 और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हो गया। और यार इन्होंने जो अनार फाड़े हैं, अनार के साथ हमारे कानों के पर्दे भी फाड़े हैं। और यार जो अनार जलाए इन्होंने, जो अनार जलाए हैं, ऊपर से एक हारनों का शोर, ऊपर से बाजे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पहली दफ़ा अब आज आज़ाद हुआ। यानी कि इस तरह से हैदराबाद में जश्न आज़ादी सेलिब्रेट हो रही थी। खैर हम मुल्तान में कभी निकले नहीं, शायद वहाँ पर भी ऐसी होती हो, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। खैर अपना 2 से ढाई घंटे की ख्वारी काटने के बाद ये जुलूसों में से होते हुए, रैलियाँ देखते हुए, हम रौनक शौनक देखते हुए घर पहुँचे। फिर जो हमने खाया पिया तो वो सीढ़ियाँ उतरते ही हो गया था हज़म। तो फिर हम घर पहुँचे तो रमीज़ भाई से मैंने कहा कि यार कोल्ड ड्रिंक हो जाए। फिर जनाब कोल्ड ड्रिंक आई, तो फिर हमने अब कोल्ड ड्रिंक पी ली है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम लोगों को पाकिस्तान से प्यार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और स्पेशल थैंक्स फॉर हारिस, नजमा आंटी एंड जितने भी उनके यानी कि मेज़बान थे जिन्होंने हमारी खिदमत की। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।